एनकाउंटर के खिलाफ हर एनकाउंटर किलिंग पे भी प्रश्न उठाए जाए और हर अगर रेप केस हो तो उस पे भी बाकायदा कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। जो एनकाउंटर किया वो बहुत सही किया, लॉ के जरिए होती तो वो ज्यादा बेटर रहती। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विशाल आजम। आवाज़ उठ रही थी हर तरफ से, चारों सू से, मुल्क के हर कोने से कि जो खाती है, जो कसूरवार हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में हर चीज़ के लिए कुछ कायदे कानून हैं। पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, अदालतों की अपनी जिम्मेदारी है, और मामला जब कभी पुलिस से होते हुए अदालतों तक पहुंचता है तो उसमें अदालत अपना रोल बखूबी निभाती भी है। लेकिन हैदराबाद में जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, जाहिर सी बात है इस खबर से कि ये जो कसूरवार थे अगर तो वो मारे गए हैं, काफी लोग खुश भी हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि फिर आखिर ये लीगली क्यों नहीं पूरा मामला हो पाया। हालांकि पुलिस कमिश्नर का यह कहना है कि उनके पास इसके पूरे जवाब हैं और सबूत हैं कि किन हालात में एनकाउंटर करना पड़ा। मैं पर्सनली हर एनकाउंटर के खिलाफ हर एनकाउंटर किलिंग पे भी प्रश्न उठाए जाए और हर अगर रेप केस हो तो उस पे भी बाकायदा कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। जो एनकाउंटर किया वो बहुत सही किया, लॉ के जरिए होती तो वो ज्यादा बेटर रहती। हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। खैर से जमहूरियत में इतनी आजादी तो है। आज सुबह की अवलीन सातों में एक खबर ने पूरे मुल्क को हिला दिया। वो खबर ये थी कि तेलंगाना पुलिस ने दिशा, इस्मत रेजी और कत्ल के चारों मुलजिमीन को इनकाउंटर करके हलाक कर दिया है। तेलंगाना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुलजिमीन ने पिस्तौल छीनकर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में मुलजिमीन जो अब महलूकीन हैं, पुलिस ने बताया कि वो मारे गए। इस कार्रवाई में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, पुलिस का यह कहना है। लेकिन इस एनकाउंटर पर मुल्क भर में एक नई बहस भी शुरू हो गई है और लोगों का मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। दरअसल इस वक्त इस्मत रेजी और खवातीन के खिलाफ तशद्दुद की वजह से पूरे मुल्क के लोगों में शदीद बरहमी है, गुस्सा है, नाराजगी है। ऐसे लोगों ने पुलिस के एनकाउंटर को दुरुस्त ठहराया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा कि अगर पुलिस इस तरह से आवाम के जज्बात की तस्कीन और खुद की शाबाशी के लिए एनकाउंटर करेगी तो अदलिया क्या करेगा, अदलिया की जिम्मेदारी क्या रह जाएगी, अदलिया का रोल क्या रह जाएगा। हालांकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पुलिस का यह कहना है कि उसके पास पूरी जवाब हैं और सबूत है कि किन हालात में एनकाउंटर करना पड़ा, क्योंकि मुलजिमीन पे अभी इल्जाम साबित हुआ नहीं था। यह बात सब लोग कह रहे हैं और मुलजिमीन पुलिस की तहवील में थे। अभी तो परत दर परत हकायक सामने आएंगे। इस बीच वजारत दाखिला ने तेलंगाना हुकूमत से एनकाउंटर की रिपोर्ट मांगी है। वहीं कौमी इंसानी हकूक कमीशन ने तेलंगाना पुलिस को नोटिस भेजा है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर BC सज्जनार ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। इन सब के बीच एक सवाल यह भी है कि मुलजिमीन के घर वालों का क्या इंसाफ पर भरोसा नहीं उठ जाएगा। आखिर किन हालात में पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्या वजह थी, किन हालात के बुनियाद पर एनकाउंटर किया और इसकी पूरी कहानी क्या है। दरअसल हमने 3 अलग अलग बयान नोट किए हैं। जब वी सज्जनार जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिनके हमने 3 बयानात नोट किए, वो आपको हम बारी बारी से सुनाएंगे। हम लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे साथ इस पूरी बातचीत में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अचल शर्मा जो समाजी कारकुन हैं। ये हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं और कुछ देर में हम अपने नुमाइंदे से भी जुड़ेंगे हैदराबाद से, ताकि हम इस वक्त सीधी क्या वहां पर हालात है इस बारे में बातचीत करें। अचल शर्मा, सबसे पहले आपका मैं इस्तकबाल करते हुए एक छोटा सा सवाल आपके सामने ये रखता हूं कि जिस तरह से पिछले हफ्ते 10 दिनों से मुल्क का माहौल था, उस बीच जब आपके कानों तक ये खबर पहुंची कि वो चारों मुलजिमीन का एनकाउंटर हो गया है, कैसा लगा था आपको? आपको ये सुनकर रिएक्शन पहला क्या था आपका? सर, एक मामूली इंसान जो होता है उसको सुन के तो यही लगा कि एक राहत की सांस जरूर मिली। पर ये जरूर है कि जिस तरीके से 3 तरीके के न्याय होते हैं, आप मान लीजिए जी कि एक आपका सरकारी न्याय है और एक आपका सामाजिक न्याय है और एक प्राकृतिक न्याय है। तो एक ये बात समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादातर एक सामाजिक न्याय के रूप में निकला
और समाज ने इसको अपने आप ही एक रूप से अपनाया और जो भी न्याय आया वो एक राहत की सांस लेकर आया सबके लिए। जी लेकिन ये न्याय तो समाज, आप इसे समाजी न्याय किस तरह कह रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा जानना चाहूंगा तफसील से, चूंकि ये समाज के हाथों या ये कह लें कि पुलिस के हाथों ये गोलियां चली हैं, भले ही उन्होंने आत्मरक्षा ने खुद के डिफेंस पर चलाई हो, ये किसी समाज के हाथों में उन्हें उनके हवाले कर तो नहीं दिया गया था उन मुलजिमीन को? देखिए ये बात तो बिल्कुल तय है कि चूंकि अभी तक वो कोर्ट में नहीं गए थे और ये एक ऐसा मसला था जो कि ऑलरेडी कोर्ट में जाना था और तरीका भी यही है कि हमारी न्यायपालिका इसको अपने तरीके से सुलझाए और अपने उस पर न्याय दे। पर अब ये तो तफसील से बाद में पता लगेगा और इसकी जब तफ्तीश होगी तब पता लगेगा कि ये वाकई किस तरीके का एनकाउंटर हुआ। पर एक सामाजिक रूप में जैसे कि आपने देखा कि आज तेलंगाना में भी लोगों ने इसको बड़ा स्वागत किया, पुलिस का बड़ा स्वागत हुआ जी। तो उस रूप से ये कह सकते हैं कि एक सामाजिक रूप से इसको एक ज्यादातर लोगों ने इसको एक राहत की सांस की तरह देखा है जी। सही और गलत का फैसला तो वक्त करेगा जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा कि देश में मुल्क में जैसे लिंचिंग के वाकयात बढ़े हैं, लिंचिंग पर भी कई लोगों ने खुशियां मनाते देखे जाते हैं, कुछ लोग अफसोस करते हैं, तो हमें किसका साथ देना चाहिए, जो खुशी मना रहे होते हैं वो, या फिर ये कहना चाहिए कि जो कानून का रास्ता तलाश रहे थे वो? नहीं, कानून का रास्ता तो कानून का ही रास्ता है और उसी को अपनाना चाहिए जी। ये बात तो गलत है कि जो जहां तक लिंचिंग है और पुलिस का ये सवाल है, ये दोनों चीजें अलग तरीके से देखी जानी चाहिए जी। एनकाउंटर में हम यही ना मान के चलें कि ये कोई गलत एनकाउंटर है, ये जो पुलिस अपनी कहानी कह रही है वो भी बिल्कुल सही हो सकती है, वो बिल्कुल सही हो सकती है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर किन हालात में हुआ, ये पुलिस ने तफसील दी है, मैं आपको वो बताऊंगा। फिलहाल आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं और हैदराबाद से उनका नाता है, काफी चर्चा में रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस खबर पर क्या रिएक्शन दिया है, पहले ये सुनिए। जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की तफसीलात पूरी सामने निकल कर आएगी, एनएचआरसी ने भी उसका नोट लिया। जहां तक एनकाउंटर्स की बात है, मैं पर्सनली हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं, मैं इसके एनकाउंटर के खिलाफ हूं और मेरा मानना यह है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैं आप वो जो कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ हूं। लेकिन जब यह खबर फैली थी कि हैदराबाद में उन चारों मुलजिमीन का एनकाउंटर कर दिया गया है, उनकी जान चली गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने अंजाम तक पहुंच चुके हैं, ऐसी कई तरह की बातें कही जा रही थी, तो इस पर खुशियां भी मनाई गई। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह से सेलिब्रेशन किया गया आंध्र प्रदेश में और उसके अलावा जो हैदराबाद जो अब तेलंगाना का हिस्सा है। आप तस्वीरें देखिएगा कि कैसे लोगों ने इस खबर पर खुशियां मनाई हैं। ये देखिए, जब लोगों को पता चला कि जो हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ जो इस्मत रेजी और उनकी जिस्म को जलाए जाने का जो वाकया पेश आया था, उसके जो मुलजिमीन थे, जो 4 मुलजिमीन बताए गए थे पुलिस की तरफ से कि यही वो 4 मुलजिमीन हैं, उन 4 मुलजिमीन के मारे जाने की खबर सुनने के बाद किस तरह से ये खुशियां मना रहे थे लोग। लगभग हर तरह ये खुशियां इस तरह से मनाई गई हैं, जैसा अभी अचल शर्मा जी ने बताया भी इस बात को लेकर। और साथ ही अब आपको मैं कई तस्वीरें हैं खुशियों की, आप देखिए जगह जगह पर इसको लेकर खुशियां मनाई गई। हैदराबाद में खुशियां मनाई गई, जो तेलंगाना की दारुलहुकूमत है, आंध्रा में खुशियां मनाई गई और इसको लेकर बोल के और दूसरे हिस्सों में खुशियां मनाई गई। लोगों ने कहा कि जिसने गलत किया था उसे अंजाम तक पहुंचना पड़ा। सवाल यहां पर यह होता है, इंसाफ का तकाजा जो है वो यही पूछता है कि क्या वाकई उसने गलत किया था, क्या यह बात अदालत में साबित हो सकी, क्या अदालत में जज ने फैसला सुनाया, इसको लेकर कई तरह की बातें आती हैं। मैं इससे पहले कि हैदराबाद चलूं अपने नुमाइंदे ऋषिका के पास, अनु दुबे, आपको याद होगा एक बच्ची अनु दुबे जिसने पार्लियामेंट के सामने अकेले तने तनहा खड़ा होकर इस तरह की बढ़ती वारदात के खिलाफ आवाज उठाई थी, हालांकि उसे पुलिस ने जबरदस्ती वहां से हटा भी दिया था। अनु दुबे का स्टेटमेंट आया है। अनु दुबे क्या कहती हैं इस पूरे मामले पर कि क्या यह हैदराबाद में जो हुआ, इस खबर को सुनने के बाद उन्हें अच्छा लग रहा है, यह सही हुआ या कुछ और होना चाहिए था? सुनिए अनु दुबे को। जनता 9वें नहीं 11th क्लाउड पे होगी, क्योंकि ये शुरुआत हो गई है कि जो रेप करेगा उसका यही हाल होगा। पर ये सिर्फ एक शुरुआत है। मैं वापस कहना चाहूँगी, ये सिर्फ एक शुरुआत है। जो एनकाउंटर किया वो बहुत सही किया, लेकिन अगर वो थोड़ा लीगल राइट्स के थ्रू होता, कि अगर कोर्ट बिठाते, या तो गवर्नमेंट ये प्रूफ कर दे, या तो सरकार ये बोल दे कि जो पर्सन ऐसे प्रूव्ड रेपिस्ट है
उससे पूछा भी नहीं जाएगा और उसे एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो या तो ये एक लॉ बन गया, मतलब ये चीज सही है, बट लॉ के जरिए होती तो वो ज्यादा बेटर रहती, क्योंकि ये चीज का कोई गलत फायदा ना उठा ले, ये लोगों के मन में डर आ रहा है। ये एक्चुअली मेरे भी मन में डर है कि चीजें बहुत सही हुई है पर कुछ गलती ना हो, इसलिए हम अभी भी वेट कर रहे हैं। और बात अभी सिर्फ हैदराबाद केस की नहीं है, सिर्फ हैदराबाद केस की नहीं है। कल एक लड़की देखिए, उन्नाव जो लड़की है वो कल उन्नाव से आई है, सबसे वो जली नहीं थी, सबसे पहले उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया, रेप किया गया, उसने पुलिस के यहाँ जाके रिपोर्ट कराई और इसके बाद वो आई तो उन्हें बेल पे छोड़ा गया। ऐसे लोगों को सबसे पहले तो लीगल राइट्स देने ही नहीं चाहिए कि वो बेल पे छूटे कैसे। अगर कोई पर्सन इस क्राइम के अंदर आता है तो बेल वाले राइट्स नहीं होने चाहिए, बेल पे दिया गया। उन लोगों ने वहां से आने के बाद उस चीज को मेल ईगो पे लिया कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर रेप केस लगाने की, और फिर उन्होंने उसे जलाया। आज वो लड़की सो रही है वहां पे, जिंदा नहीं बचेगी। हम सब प्रे कर रहे हैं कि वो जिंदा बचे और लड़े, लेकिन क्या क्या यही क्वेश्चन है मेरा, क्या वो जिंदा बचेगी? क्यों छोड़ा उन्हें? हम अभी भी नहीं रुकेंगे, अभी भी मेरा इंडिया गेट पे 2 बजे से तो सवाल इसी बात को लेकर है, अनुद्वे को भी लगता है कि जो हुआ वो सही हुआ, लेकिन लीगल प्रोसेस से होना चाहिए था। हम सीधे रुख करते हैं अपनी नुमाइंदा ऋषिका सादम का, जो इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रही हैं। ऋषिका, आपका बहुत इस्तकबाल है। ऋषिका, कई तरह के इस पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं, नो डाउट जब ये लोगों को पता चल रहा है कि ये 4 लोग अगर यही लोग जिम्मेदार थे और इनकी मौत हो गई है, ये मारे गए हैं, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन सवाल इस पर लेकर उठ रहा है कि क्या ये लीगली भी हो सकता था? क्यों ये सवाल भी बीच में आ रहा है और क्यों खुशी भी मनाई जा रही है? क्या लोगों को लग रहा है कि ये सही नहीं हो पाया? पुलिस कमिश्नर इस बारे में क्या कुछ कहा है? देखिए, इस पूरे इशू पे हम सुबह से अगर देखा जाए तो काफी सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। एक तरफा लोग कॉमन मैन जो सेंटिमेंट जो हम जस्टिस की बात करते हैं या फिर फेथ इन जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं, अगर उस तरह से देखा जाए तो इसी स्पॉट में 100 से भी ज्यादा लोग सुबह से यहाँ पे थे, सेलिब्रेटिंग, शायरिंग फ्लावर्स एंड गोइंग टू द स्पॉट। फिलहाल आप अभी भी देख सकते हैं मेरे पीछे लोग अभी भी वो स्पॉट पे जाना चाहते हैं जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है। उनका कहना यही है कि तेलंगाना पुलिस ने जो भी किया है सही किया है। और हम पूछे क्यों सही किया है, तो उनका बस यही कहना है कि आप निर्भया का केस देख लीजिए, 7 साल बाद भी आज भी परिवार लड़ रहा है अक्यूज को सजा दिलवाने के लिए। काफी सारे महिला जो हमसे बात कर चुके सुबह से, उन्होंने भी यही कहा है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन का रेट कम नहीं हो पा रहा है। आप जितना भी लॉ टाइटन कर लीजिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है। तो ये जो हादसा हुआ है एनकाउंटर का, दिस शुड बी एन एग्जाम्पल टू द एंटायर नेशन, ये लोगों का कहना है। और एक तरफ हम फॉर्मर लॉयर्स, एक्टिविस्ट और फॉर्मर डीजीपी से भी बात जो हमने किया है सुबह से, उनका बस यही कहना है कि एक लीगल फ्रेमवर्क भी होता है, लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क भी होता है। जब केस ऑलरेडी फास्ट ट्रैक कोर्ट में था और जो प्लॉट पुलिस भी बता रही थी कि 545 to 615 के बीच में अक्यूज ने अटैक किया था, तभी पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट भी फायर करने का। ये काफी वर्जन जो है एक्टिविस्ट ले लीजिए या फिर टॉप कॉप्स, फॉर्मर टॉप कॉप्स या फिर लॉयर्स ले लीजिए, उनका कहना ये है कि the police should prove that it indeed happened। वरना एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है एंड ह्यूमन राइट्स कमिशन ने भी इसका सुओ मोटो लिया है, जिसका पुलिस को डेफिनेटली आंसर देना पड़ेगा। यही सवाल हमने कमिश्नर से भी किया था कुछ ही घंटों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब उनका कहना बस यही था, मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूँ उसको, द लॉ हैज डन इट्स ड्यूटी, दैट्स ऑल आई हैव टू से, द लॉ हैज डन इट्स ड्यूटी। जी ऋषिका, आप हमारे साथ बने रहे। मैं इस वक्त पुलिस कमिश्नर के बयान को, जो उन्होंने एनकाउंटर डिटेल्स में बातें आपने की हैं, व्हाट वाज द एनकाउंटर डिटेल्स, एनकाउंटर क्यों हुआ, किन हालात में हुआ, कैसे वो हालात बन गए कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी, एनकाउंटर डिटेल्स मैं आपको सुनाना चाहता हूं पुलिस कमिश्नर की जुबानी। पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 545 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा 2 पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया।
सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया, हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग 2 लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे, A1 मोहम्मद के पास और A4 से चिंतकुंटा से चन्नकेश्वर के पास हमारा 2 वेपन्स मिले। और इस मामले में हमारा 2 ऑफिसर्स भी, एक SI और एक कांस्टेबल्स भी, SI वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड भी इंजर्ड हुआ। इन दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे। बाद में उनका रेफरेंस के बाद हम लोग केयर हॉस्पिटल को एडमिट किए गए। और हमारे साथ अचल शर्मा तो जुड़े ही हैं, सामाजिक कारकुन। ऋषिका हमारे साथ हमारे नुमाइंदा हैं, स्पॉट के करीब से ये हैं। और हम इस वक्त जुड़ रहे हैं राजेश राय से, जो सीनियर साबिक पुलिस ऑफिसर हैं। राजेश राय साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए मेरा एक सवाल है कि इस एनकाउंटर की जो भी इंफॉर्मेशन अब तक आपको मिली है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए विशाल जी, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से ये घटना घटी थी जी, वो अपने आप में बहुत ही भयानक और बहुत ही विभत्स और भीषण घटना थी। और मैं समझता हूँ इस घटना के बाद पूरे देश में एक आक्रोश उबल रहा था उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस घटना को परपेट्रेट किया, जिन्होंने इसको किया। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पुलिस मुठभेड़ में ये चारों लड़के, जिन लोगों ने ये गैंगरेप और जिस तरह से मर्डर किया, उस पर जो पुलिस कार्रवाई जिन परिस्थितियों में भी जैसे हुई है, उससे जो पब्लिक सेंटीमेंट है, लोग हैं, जनता को बहुत राहत महसूस हुई है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत गुस्सा था, बहुत जिसे कहते हैं लोग लेकिन लोगों के मन में गुस्सा सिर्फ हैदराबाद के मामले को लेकर नहीं था राजेश राय जी। यूपी में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अभी आपने देखा उन्नाव वाला जो मामला है, झारखंड में लॉ स्टूडेंट के साथ 12 लोगों ने इज्तिमाई इस्मत रेजी की है, कर्नाटक में 8 साल की बच्ची को इस्मत रेजी के बाद जलाकर मारा गया। सवाल इस बात को लेकर है कि गुस्सा सब यही क्यों केंद्रित हो गया, यूपी में, झारखंड में, बिहार में, कर्नाटक में? क्या ये लॉजिक हम दे सकते हैं इस एनकाउंटर के पीछे की वजह पे? नहीं, देखिए, गुस्सा जब भी इस तरह की घटना होगी तो लोगों में आक्रोश और गुस्सा और क्या कहते हैं रंज, ये सारी चीजें हर जगह होंगी जी। लेकिन हर जगह गुस्से का ये मतलब नहीं है कि हर जगह पे इस तरह से लोग, कहीं पर भी लोगों को इनकाउंटर में, हर घटना में, रेप में, इनकाउंटर में मारा जाए, ये संभव नहीं है या इस तरह ये उचित नहीं है जी। लेकिन ये घटना चूंकि कई घटनाएं हो गई और ये घटना अपने आप में एक बहुत ही भयानक घटना थी। किस तरीके से जो है उनको गैंगरेप करने के बाद और प्लानिंग करके तहत उसको करके जो किया गया। राजेश राय जी, क्या मैं आपकी बात से ये समझूं कि अगर पुलिस ने इनकाउंटर किया है तो सही किया है? पुलिस ने जो इनकाउंटर किया, जो अभी मैं जिस तरीके से मैं उनको सुन रहा था पुलिस कमिश्नर साहब को वहां के, उसके हिसाब से जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में उन्होंने मजबूर होकर के जो है वो उन लोगों के साथ में इस तरह की वारदात की घटना की। राजेश राय जी, देखिए, एक हालात वो होते हैं, जो कि आप पुलिस के साबिक ऑफिसर हैं, एक हालात वो होते हैं कि जब आप किसी को तलाश कर रहे होते हैं और आप किसी से, आपका तलाशी अभियान के दौरान किसी को पकड़े जाने के दौरान उससे आपकी मुठभेड़ हो जाती है। यहां तो पुलिस बाज़ाब्ता, ये 4 लोग थे जो मेरे ख्याल से जिनके हाथों में रस्सियां बंधी होंगी, इनको पुलिस की एक बड़ी टीम खुद लेकर वहां पर पहुंची थी, तो अचानक मुठभेड़ कैसे हो सकती है? मेरा सवाल है ये। जो परिस्थितियां इसमें जो आप बात कह रहे हैं, जो आम आदमी है उसके मन में, जो नॉर्मल आदमी है उसके मन में ये बात आएगी जी कि जब पुलिस कस्टडी में थे, वो पूरी सिक्योरिटी के साथ थे, तो इस तरह की घटना किस तरीके से हो गई। तो क्या अगर तब भी ये हो जाती है, जो खबरें मिल रही है 20 से ज्यादा पुलिस वाले वहां मौजूद थे और उन सबको पता था कि कितने सेंसिटिव ये चारों मुलजिमीन हैं, तो क्या वहां पर कुछ चूक पुलिस से भी हुई होगी? ऐसा हो सकता है क्या? अब देखिए, अगर जिस तरह से वो बता रहे हैं कि छूट करके भागे, रिवॉल्वर खींचने की कोशिश की और इस तरह की सारी चीजें हैं, अब अगर ये इतनी बड़ी योजना और प्लानिंग के तहत अगर उन लोगों का इनकाउंटर हुआ है, मारा गया है, तो फिर तो ये गंभीर बात है जी। अगर ये बात है इसमें, अगर इस तरह की, मैं समझता हूं कि जब भी कोई इस तरह का इनकाउंटर होता है तो उस इनकाउंटर में मानवाधिकार तक बातें जाती हैं, जांच भी होती है जी, मैजिस्ट्रियल जांच भी होती है। अगर उस जांच में किसी तरह की कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से जो पुलिस वाले हैं वो कटघरे में खड़े होंगे जी। लेकिन आज का जो माहौल है, उस माहौल में वो आपने जितनी भी घटनाओं का जिक्र किया, चाहे वो उन्नाव की हो, चाहे वो झारखंड की हो, चाहे जिस जगह की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं से
लोगों के मन में एक उबाल सा उत्पन्न हो रहा है कि मतलब जो इस तरह के लोग हैं इनका आखिर इलाज क्या है। ये 10 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जो है वो बिल्कुल। मैं राजेश राय जी, आपने बहुत अच्छे से ये सारी बातें बताई। आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे। मैं फिर से रुख करूंगा अचल शर्मा जो हमारे से सामाजिक कारकुन है। अचल, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि एक शख्स, आपने देखिए अभी राजीव राय ने बताया इस बात को कि बाजाब्ता फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चल रहा था। पुलिस की टीम वहां उस पूरे वाकये को रिक्रिएशन के लिए वहां मुलजिमीन को लेकर जाती है। वक्त होता है सुबह का, यहां पर उस वक्त अंधेरा है, बहुत ज्यादा उजाला भी नहीं हो पाता जो वक्त पुलिस ने बताया है। किस तरह से ये मुमकिन हो पाया होगा? क्या आपको लग रहा है कि इसमें पुलिस की चूक रही है? अगर पुलिस की चूक रही है तो कहां पर उसके साथ जो है वो कुछ गलत हो गया, या फिर ये कि अब पुलिस की इस कहानी पर पूरी तरह से हमें मान लेना चाहिए कि नहीं, पुलिस ने जो कहा बिल्कुल सही भी है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि 4 ये लोग थे जिनकी उम्र 20 साल थी तीनों की, और चौथे की करीब 25 साल। वो बिल्कुल खुले हाथ तो नहीं गए होंगे वहां पर, पुलिस वहां लेकर गई थी और उनकी पुलिस वालों की तादाद 15 या 20 या उससे ज्यादा थी। मेरा कहना यह है कि हम इमीडिएट ट्रायल इसका करना छोड़ना चाहिए और इसको कानून के ही हाथों में देना चाहिए। कानून की बात हो रही है और अपनी तरफ से जी, और इसको अपनी तरफ से किसी भी तरीके का हमें अजम्पशन नहीं करना चाहिए इस केस में। एक हमें अपने कानून प्रणाली पे, अपनी पुलिस पे विश्वास करना चाहिए जी। वो कोई ऐसे कोई सफेद पोश लोगों को तो लेके नहीं गए थे। जिनको लेके जा रहे थे वो भी क्रिमिनली लोग थे और उन्होंने भी बड़ा घातक क्रिमिनल किया था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम किया था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और अगर एक जो भी बात आज हम करते हैं सामाजिक रूप से, उसको देखने की बात करते हैं कि जिस तरीके से ये हुआ क्या नहीं हुआ, उसको हम अगर दरकिनार करें थोड़ी देर के लिए, और अगर ये मान ले कि हमें अपने न्याय प्रणाली पे, अपनी पुलिस पे विश्वास है और हमें वो करना पड़ेगा आने वाले समय में। आप देखिए उन्नाव में जो हुआ, आज वो 1 साल पहले केस हुआ, और जो वो भी एक ऐसा केस हुआ जिसमें आप देखिए क्या हमारी बहन की क्या स्थिति है आज की तारीख में, वो एक बड़ी दर्दनाक स्थिति है। मतलब अदालत तक मामला ना पहुंचे, जज के सामने सारे सबूत ना पहुंचे, जज को ये मौका ना मिले कि वो फैसला सुनाए। हमने ये बात ही नहीं देखी, कानून की बात को कानून तक छोड़िए। ये बात कानून तय करेगा, मतलब इसका क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में जो भी ये चीज हो रही है समाज पे, इसका रीजन क्या है। आज हम लोग बात करते हैं इश्यूज और उसके सॉल्यूशंस की जी। आज वो सॉल्यूशन कानून के भी होते हैं और सामाजिक रूप में भी वो सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं। ठीक है, क्या हम रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं? मैं आपके पास आ रहा हूं। जब पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो क्या उनसे कुछ इस तरह के सवालात हुए थे कि ये पुलिस की चूक हुई आखिर कैसे? 4 लोग थे, पुलिस वाले 15 से ज्यादा रहे होंगे, ये कैसे चूक हो गई? ऋषिका, पहले तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये है कि इस स्पॉट पे सिर्फ 10 पुलिसमैन थे। ओके, 10 लोग थे जी हाँ। 10 एसआईटी टीम्स भी फॉर्म कर चुके थे, तो उनमें से 10 पुलिसमैन यहाँ पे मौजूद थे जब ये हादसा हुआ था। तो अक्यूज को लेके यहाँ पे सिर्फ 10 पुलिस आई थी और ना ही रस्सी, ना ही हैंडकफ, कुछ नहीं लगाया गया था अक्यूज को, मतलब फ्री हैंड। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस ये भी कहता है कि अक्यूज को हम हैंडकफ नहीं कर सकते हैं जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए। तो इसीलिए पुलिस ने किसी प्रकार का रस्सी, किसी प्रकार का हैंडकफ नहीं दिया है अक्यूज को। और जैसे ही वो लोग लोकेशन स्पॉट पे पहुंचे, तब अक्यूज, पुलिस का कहना यह है कि 2 अक्यूज ने वेपन छीन लिया है पुलिस से और क्रॉस फायरिंग हो चुकी है। बाकी के 2 अक्यूज जो है वहां पे स्टोन्स और जो अदर ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल थे उससे स्टोन पेल्टिंग किया गया था। उस टाइम पे पुलिस ने ये भी अक्यूज को समझाने की कोशिश किया कि सरेंडर कर ले, लेकिन अक्यूज ने सरेंडर नहीं किया। उसके बाद पुलिस मजबूर होके एनकाउंटर करना पड़ा, ये कमिश्नर का कहना है। पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं और इसीलिए शायद राजेश राय भी कह रहे हैं हमें, जो साबिक ऑफिसर हैं, कि जैसा पुलिस कह रही है अगर वैसे ही हालात थे तो इन हालात में पुलिस को के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था और शायद यही होना था जो हुआ है। मैं आपको जरा सा एक बार सुनाना चाहूंगा कि अमिता पित्रे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात की हमारे दिल्ली के नुमाइंदे ने प्रकाश अमिता पित्रे, उनका कुछ इस पे एक अपनी वो बात रखना चाहती हैं। वो क्या कह रही है, मुद्रा सुनिए। हैदराबाद में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिस तरह से आज एनकाउंटर हुआ है, इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से देखती है, इस मामले पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ ऑक्सफैम जो एक संस्था है बाकायदा, उनसे अमिता हमारे साथ में है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, इस इनकाउंटर को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं?
ये जो एनकाउंटर किलिंग्स हुए हैं बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है। इससे मुझे लगता है कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है, उल्टे नए सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी कानूनी प्रक्रिया का हनन हुआ है, यहाँ पे कोई कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई है। हमें कैसे पता कि उन्होंने सही लोगों को पकड़ा है कि नहीं? क्या सबूत इकट्ठा होते, पूरी कानून की प्रक्रिया चलती तो ट्रांसपेरेंटली सबके सामने होता कि ये इस तरीके का क्राइम था, इस तरीके के सबूत थे और ये सजा हुई। अब ये बहुत कम वक्त रह गया है, मैं अब सिर्फ इस पे जाऊंगा। राजेश राय जी हमारे साथ बने हुए हैं, साबिक पुलिस ऑफिसर है। राजेश राय जी, जो कुछ हुआ उससे मैसेज क्या जाएगा समाज में? देखिए, इसका दो मैसेज जाएगा विशाल जी। जी, एक तरफ तो ये मैसेज जाएगा कि इस घटना के साथ में जिन लोगों जो मुलजिम थे उनको जो आपने अगर सुबह रिएक्शन देखे होते तो पब्लिक के रिएक्शन ये थे। नहीं, हमने दिखाए अभी जी, वो इनकाउंटर, उन्होंने कहा कि इनकाउंटर तो गलत हुआ, उनको तो चौराहे पर खड़े होकर गोली मारनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये पब्लिक का कहना था। पब्लिक का सेंटिमेंट है वो अलग की बात है, लेकिन इसका एक असर तो पड़ेगा कि जो इस तरह के कार्य करने वाले हैं उनके मन के अंदर भय पैदा होगा। जी, अचल जी, क्या मैसेज जाएगा समाज में इससे? नहीं सर, दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूँ कि इसका इसका जो एक गलत इफेक्ट पड़ने की गुंजाइश है। मुझे ये लगता है कहीं पूरे देश की जगह जगह की पुलिस इस ट्रेंड को अपनाना न शुरू कर दे, वो बड़ा खतरनाक हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मैं फिर से रिएक्शन नहीं ले पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। और पुलिस कमिश्नर ने अपनी तरफ से पूरी वजाहत पेश की। उनका कहना है कि हमारे पास तमाम जो हमने वजह बताई एनकाउंटर, उसके सबूत भी हैं। आगे मामला कहां तक पहुंचता है हम अपडेट आपको देते रहेंगे। आदाब।